Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture we will be going to discuss the expression of open system work for different process. मतलब कि हम डिफरेंट प्रोसेस के लिए वर्क की जो इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन क्या होगी फॉर द ओपन सिस्टम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको जैसा कि पता है ओपन सिस्टम के लिए वर्क की जो इक्वेशन यानी कि फॉर्मूला होती है माइनस वी डी फी इंटीग्रल ओके। और क्लोज सिस्टम के लिए क्या होती है इंटीग्रल पी डी वी ओके। क्लोज सिस्टम के लिए इंटीग्रल पी डी वी फॉर वर्क और माइनस इंटीग्रल वी डी पी फॉर वर्क फॉर ओपन सिस्टम इट इज़ फॉर क्लोज सिस्टम। तो इसका यूज़ करते हुए हम देखेंगे अलग अलग प्रोसेस के लिए क्या इक्वेशन बन के आती है, जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए, सब के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। इसको आइसोकोरिक या फिर आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोलते हैं, इसको याद रखना। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए सबसे पहले ये अब डायग्राम देखो, पीवी डायग्राम आपके पास कोई है, पीवी कर्व पे डायग्राम बना हुआ है। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एक दिखा रखा है जिसको कि हम प्रेशर लाइन पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ओपन सिस्टम ही क्लोज सिस्टम होता तो इसको क्या करते वॉल्यूम एक्सिस पे जो इसको है प्रोजेक्ट करते हैं, इसी को आपको तो वॉल्यूम एक्सिस प्रोजेक्ट करते तो उसका एरिया 0 आ जाता, लेकिन इसको प्रेशर एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं फॉर ओपन सिस्टम। तो यहाँ पे माइनस वी डी पी होगा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फ्रॉम प्रेशर P1 टू P2, फ्रॉम प्रेशर P1 टू P2 तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल v इंटू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल आएगा। तो ये जो माइनस है मल्टीप्लाई होके और v इंटू पी इनिशियल माइनस पी फाइनल हो जाएगा ओके। हमारा जो इक्वेशन होगा वो इस तरीके से आएगा माइनस ऑफ v इंटू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, बट जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो v इंटू पी इनिशियल माइनस पी फाइनल आएगा, जो कि यहाँ पे आपको बता रखा है हमने। ऑब्जेक्टिव के लिए इसको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि उतना देर आप ड्राइव नहीं कर सकते, जल्दी जल्दी अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो, या फिर डेरिवेशन सेमेस्टर्स में पूछते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इसको आइसोबैरिक और आइसोपेस्टिक प्रोसेस भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। अब देखेंगे इसको कैसे पीवी कर्व पे ड्रॉ करेंगे। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जा रहा है फ्रॉम V1 टू V2 यानी V इनिशियल टू V फाइनल, और प्रेशर जो है इनिशियल और फाइनल सेम ही है। तो यहाँ पे आपको पता है W इज इक्वल टू क्या होगा माइनस डी वी डी पी ओके। तो इंटीग्रेशन तो P जो है कांस्टेंट है तो डी पी की जो वैल्यू होगी 0 होगी, तो वर्क डन क्या आ जाएगी फाइनली 0 आ जाएगी ओके। नाउ जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास है वो आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें आपको पता है कि क्या होता है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा बिकॉज पी वी इज इक्वल टू एम आर टी होता है, और आर भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, प्लस टी भी इस प्रोसेस के लिए कांस्टेंट है, तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारे पास अगर इसको रिप्लेस करना चाहें v को तो v इज इक्वल टू सी बाई पी आ जाएगा। तो ये वाला जो v का वैल्यू है वो हम उठा के वर्क की जो फॉर्मूला होती है उसमें रख देंगे इंटीग्रल माइनस वी डी पी। तो यहाँ पे v की वैल्यू हमारे पास आई थी c बाई पी, तो माइनस इंटीग्रल c बाई पी इंटू डी पी करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है 1 बाई एक्स डी एक्स का क्या होता है ln x इंटीग्रल होता है, तो इसका ln p आ जाएगा फ्रॉम P1 टू P2 यानी P इनिशियल टू P फाइनल। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा आफ्टर रिसॉल्विंग दिस इक्वेशन आएगा W इज इक्वल टू C ln P इनिशियल माइनस P फाइनल। आप अब लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो यहाँ पे P फाइनल बाई P इनिशियल है, तो माइनस को अंदर लोगे तो P इनिशियल बाई P फाइनल हो जाएगा।
और आपको पता है प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा, तो इसका और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा सी इनिशियल वी फाइनल बाई वी इनिशियल होगा, बिकॉज प्रेशर इनिशियल बाई प्रेशर फाइनल का रेशियो है, तो वॉल्यूम फाइनल बाई वॉल्यूम इनिशियल का रेशियो होगा। और सी की जो वैल्यू होगी पी वी इनिशियल या फिर पी वी फाइनल या फिर एम आर टी इनिशियल या फिर एम आर टी फाइनल, इन चारों में से कोई भी आप ले सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। अब जो इसका डायग्राम ऑन पी वी कर्व देखेंगे तो पी वी कर्व हमारे पास कोई है और इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक कुछ इस तरीके का एक कर्व बन रहा है। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फ्रॉम प्रेशर इनिशियल टू प्रेशर फाइनल, वॉल्यूम इनिशियल टू वॉल्यूम फाइनल। अब जो है अगर एक्सपेंशन ये हो रहा है इसका, मतलब कि इस प्रोसेस में आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, तो मतलब फाइनल वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वी फाइनल बाई वी इनिशियल का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये जो वर्क यहाँ पे निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा, बिकॉज नेचुरल लॉग ऑफ ग्रेटर देन 1 एनी नंबर पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आएगा। ओके, नाउ नोट एक देख लेते हैं। इन द केस ऑफ isothermal process, the expression of closed system work and open system work are same। आपको पता है क्लोज सिस्टम वर्क आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हमारे लेक्चर्स में जाकर देख लो, उसमें है कि क्लोज सिस्टम वर्क के लिए भी, क्लोज सिस्टम के लिए भी जो आइसोथर्मल प्रोसेस की वर्क इक्वेशन होती थी वो भी होती थी ln वी फाइनल बाई वी इनिशियल, और इसमें भी वही इक्वेशन है और यहाँ से आप डिराइव भी कर सकते हो पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। और जब इस और यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट के डिफ्रेंशिएशन हमेशा जीरो आती है, तो जीरो इधर हो गया, इधर हो गया पी डी वी प्लस वी डी पी। एक बार एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को डिराइव करोगे और डेरिवेट करोगे उसका, और फिर दूसरे कांस्टेंट रख के पहले का डेरिवेटिव निकालोगे, तो इस तरीके से कुछ आएगा। तो इंटीग्रल पी डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल वी डी पी आ जाएगा। डब्ल्यू क्लोज्ड का ये फॉर्मूला होता है, मतलब कि क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है और ये ओपन सिस्टम के लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है। तो क्लोज सिस्टम वर्क इज इक्वल टू ओपन सिस्टम वर्क फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें पता है कि इसमें कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ, देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट, मतलब क्यू जीरो होगा। बट ये एक लॉ को फॉलो करता है, पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेयर गामा इज एडियाबैटिक इंडेक्स। तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेंगे c बाई पी पावर 1 बाई गामा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। अब जो हमारे पास इक्वेशन होती है वर्क के लिए जनरल, फॉर ओपन सिस्टम इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल वी डी पी होता है, तो यहाँ पे v की वैल्यू रखेंगे c बाई पी पावर 1 बाई गामा, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब c को बाहर ले लेंगे हम बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टेंट, और p को ऊपर ले जाएंगे, तो p का पावर नीचे में है 1 बाई पी पावर 1 बाई गामा है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो p पावर माइनस 1 बाई गामा हो जाएगा। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है कि x पावर माइनस 1 को आप इंटीग्रेट करोगे तो ये -2 को इंटीग्रेट करो तो x पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 ऐसे इंटीग्रेट होता है। तो सेम इसको भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो आप ऐसे लिखो कि p पावर -1 बाई गामा प्लस 1, या फिर ऐसे लिख लो 1 बाई गामा, ऐसे लिख लो, दोनों सेम ही। इंटीग्रेशन आपको आता होगा तो आप इंटीग्रेट कर लेना। ओके, नाउ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, c को हमने बाहर ऑलरेडी ले लिया, अब इसको भी क्या कर रहे हैं, इस वाले टर्म को सॉल्व करके बाहर ले रहे हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो गामा -1 बाई गामा हो जाएगा, तो इसको बाहर ले लिया इसको भी। अब इसको हम अंदर रखे हुए हैं और जो लिमिट है उसका यूज कर रहे हैं इनिशियल टू फाइनल, तो पहले फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो कर लिया प्रेशर फाइनल माइनस इनिशियल, जो पावर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 1 बाई गामा, तो इसको यूज कर रहे हैं। अब c को क्या कर रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और इसको ये ऊपर चला जाएगा गामा अपॉन में, गामा -1 आ जाएगा हमारे पास। अब आपको पता है c की वैल्यू क्या होती है, पी वी पावर गामा। अब फाइनल जब लोगे तो फाइनल और पी वी पावर गामा, इनिशियल जब लोगे तो इनिशियल। c की वैल्यू दोनों हो सकती है, तो एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ पे
PV फाइनल लिख रहे हैं और यहाँ पे PV इनिशियल लिख रहे हैं, पावर गामा, V पावर गामा यहाँ पे, और टोटल C की पावर कितनी है 1 बाई गामा, ठीक है। अब अगर इसको हम इस पावर को इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस P पावर 1 बाई गामा, और V पावर गामा ऑलरेडी है, इसको 1 बाई गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा गामा कट के V पावर 1 हो जाएगा, और ये जो है सेम एज इट इज़ बचेगा। फिर इसमें भी सेम ऐसा ही होगा, V का पावर 1 हो जाएगा और प्रेशर का जो पावर है 1 बाई गामा हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि अगर बेस सेम होता है तो ऊपर वाले जो पावर होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर फाइनल बेस सेम है, प्रेशर इनिशियल बेस सेम है, तो पावर जुड़ेगा। तो 1 बाई गामा यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, तो दोनों कट जाएगा। यहाँ भी सेम प्लस का है, यहाँ माइनस का है, दोनों कट जाएगा। अब बच जाएगा हमारे पास गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा इंटू माइनस ऑफ PV इनिशियल प्लस PV फाइनल प्लस PV इनिशियल, ओके। तो गामा को बाहर रख लेंगे, गामा इंटू, और इसको कुछ इस तरीके से इनिशियल वाले को पहले लिख लेंगे और फाइनल वाले को बाद में लिखेंगे। तो गामा इंटू PV इनिशियल माइनस PV फाइनल अपॉन में गामा माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास। अब आपको ये चीज़ याद होगा, अगर आपने क्लोज सिस्टम के लिए पढ़ा होगा तो क्लोज सिस्टम के लिए वर्क का वैल्यू यहीं आया था, PV इनिशियल माइनस PV फाइनल अपॉन में गामा माइनस 1। इसमें जो एड ऑन क्या टर्म है, मल्टीप्लाई हो रहा है गामा से फॉर ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम के लिए वर्क क्या हो जाएगा, गामा इंटू वर्क ऑफ क्लोज सिस्टम। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन, इसको आप याद रख लो। और इस एक्सप्रेशन को तो आपको याद ही रखना है। सेम उसी तरह से पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, वर्क का इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है PV पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है, वेयर n इज़ पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। गामा की जगह पे n हो गया तो यहाँ पे हर जगह गामा की जगह पे n लिख देंगे। तो यहाँ पे वर्क का इक्वेशन हो जाएगा n इंटू PV इनिशियल माइनस PV फाइनल अपॉन में n माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा वर्क फॉर ओपन सिस्टम इज इक्वल टू गामा टाइम्स दी वर्क फॉर क्लोज सिस्टम। इसको भी याद रखेंगे और इसको भी याद रखेंगे, ओके। नाउ इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।